किसान भाइयों, हमारे साथ हैं डॉक्टर के अभिरामी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। इनसे हम बातचीत करेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में। एक नया फ्रूट है, बहुत सारे किसान भाई आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर। मैडम, जहाँ तक ये जो ड्रैगन फ्रूट का सवाल है, ये क्या है, देखने में कैसा लगता है? ये नया है मेरे ख्याल से हमारे द्वीपों के लिए। ये ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टाई फैमिली का है सर। वो देखने में ना बहुत लाल कलर रहेगा, वो बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। ये एक नया इंट्रोडक्शन है हम लोग का इंडिया में। ये बाहर बहुत सारा कंट्रीज़ में ये अभी तो एक कमर्शियल क्रॉप हो गया, फिर भी इसका अट्रैक्टिव शेप और साइज़ और इसका कलर देख के अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट हो गया। और बहुत सारा जगह में इंडिया में भी साउथ इंडियन स्टेट्स में ये कमर्शियल का फ्रूट का तरह से ग्रो करने लग गया। मेन क्या है ना सर, इसमें ये तो न्यूट्रिशनली रिच फ्रूट है और इसको एक डाइट फ्रूट भी बोल सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है और इन बहुत न्यूट्रिएंट रिच है, कैल्शियम फास्फोरस रिच है। और मेन थिंग है फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट रिच है। इसका अंदर का पल्प कलर होता है वो डार्क पर्पल और पिंकिश होता है। इसका पीछे इसका एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारा बीमारी का भी यूज़ होता है। ऐसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता, शुगर को भी कंट्रोल करता। और इसमें छोटा छोटा ब्लैक सीड्स रहेगा, उसमें एक सीड ऑयल है, वो डाइजेशन के लिए बहुत यूज़ होता, इसलिए बच्चों से लेके बड़ों तक जिनका डाइजेशन प्रॉब्लम है सब ये फल को आराम से खा सकता। और एक मेन इसमें इंपॉर्टेंस क्या है ना सर, एक तो इसमें ज़्यादा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है, वो तो कैंसर के लिए ये फ्रूट बहुत अच्छा है। और मेनली कोलन कैंसर के ये फ्रूट का बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल इसका पील है ना सर, पील में भी इतना लाल कलर है, उसको छिलका सा, उसमें भी वो लोग पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं और फूड कलरिंग का तरीका से यूज़ करते हैं। एक तो एक इंडस्ट्रियली एक्सप्लॉइट करने के लिए ये बहुत अच्छा फल है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि ये लगभग नया सा फल है, लेकिन फल में इतने सारे गुण हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मैडम, इसका जो संवर्धन है या प्रोपगेशन है वो कैसे किया जाता है? सीड से होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, कैसे होता है? ये सीड में मैं पहले से बोला, इसमें छोटा छोटा ब्लैक सीड रहेगा सर, उसमें भी हम लोग प्रोपगेशन कर सकता, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। वो सीड डाल के 3 साल तक हो जाएगा आपको पौधा मिलने के लिए। इससे अच्छा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हम कटिंग से लेना है और 20 to 30 सेंटीमीटर का कटिंग मदर प्लांट से लेके हम पॉली बैग में डालने से आराम से आपको 1 मंथ में ही रूटिंग आ जाएगा। 3 मंथ्स के बाद आप रूटेड कटिंग को फील्ड में डाल सकते हैं। अब मैडम, हमने फोटोग्राफ्स वगैरह में देखा है कि जो ड्रैगन फ्रूट है उसको सीमेंट का जो पोल है उसको ऊपर वो चढ़ा रहता है, तो इसको जो उत्पादन करने का तकनीक कुछ अलग है। एक्चुअली सर, ये ड्रैगन फ्रूट में सब लोग भी थोड़ा सा इसको डरते हैं, इसको कल्टीवेट करने के लिए। मेन चीज़ है सपोर्ट स्ट्रक्चर का के लिए, क्योंकि इसको सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको ना एक सीमेंट या कंक्रीट पिलर होने से इसका अच्छे से एक क्रॉप का यील्ड मिल जाएगा, क्योंकि ये तो एक बेल टाइप है। जब सपोर्ट में वो ऊपर चढ़ता है, चढ़ के वो नीचे वो वाइन्स गिरना है। जब वो ऐसा उसका गिरता है तभी उसमें फ्लावरिंग इनिशिएट होगा। इसमें बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस करके इंग्लिश में बोलते हैं। तब उसको वो कट होके नीचे और जब वाइन्स गिरता तभी आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू होगा। इसके लिए ये सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और यही एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन में। और ये सपोर्ट स्ट्रक्चर एक बार आप इसको लगा देते हैं क्रॉप को, 20 साल तक आपको यील्ड मिलेगा। और 20 साल के बाद भी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, आप दोबारा नया प्लांटेशन कर सकता। इस प्लांट का जो लाइफ 20 साल तक 20 साल तक है, इसका लॉन्जिविटी है, इसलिए 20 साल तक आप करके फिर नया प्लांटिंग भी शुरू करके वो सपोर्ट स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा। और एक हम लोग बहुत सारा तरीका भी ट्राई किया सर, वो बैम्बू लेके या तो अरिकेनेट पेड़ लेके उसको भी चढ़ाने के लिए सबके लिए, लेकिन उसमें ना आपको जितना यील्ड मिलता कंक्रीट पिलर से उतना यील्ड इसमें बिल्कुल नहीं मिलता। और थोड़ा वो वुडन टाइप है ना सर, थोड़ा जल्दी सड़ जाता। और एक मेथड भी हम लोग ट्राई किया, आयरन पिलर होता ना सर, 4 पिलर को लोहा को थोड़ा चारों को एक साथ मोड़ के रख के उसके बाद बस्ता डाल के शेड नेट डाल के, फिर भी उसमें जैसा यील्ड हम लोग को कंक्रीट पिलर से मिलता उतना यील्ड इसमें नहीं मिलता। और एक बात है, इसको क्या है हम लोग और एक चीज़ है, इसको ओपन सनलाइट चाहिए। हम लोग का अंडमान निकोबार आइलैंड में जगह बहुत कम है, इसलिए हम इंटर क्रॉप का जैसा भी ग्रो नहीं कर सकता, मतलब अरिकेनेट का अंदर कोकोनट का अंदर, इसलिए पूरा खुला वाला जगह में करना। लेकिन इसमें क्या है ना सर, स्पेसिंग बहुत कम ही है, 3 बाई 3 मीटर है।
3 मीटर रोड के अंदर कर एक सकते पोल और दूसरा पोल का और एक रो से दूसरा रो से, इसलिए आप इकोनॉमिकल भी फीसिबल है। अगर आप 1000 मीटर स्क्वायर में लेने से भी आपको अच्छे से यील्ड आएगा और मार्केटिंग भी कर सकते अच्छा, हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे आपने बताया, इसका मतलब सीमेंट का जो पोल है वो बनाना पड़ेगा हाँ। 3 मीटर की दूरी पे। और जो कटिंग्स है, कटिंग्स उसको पोल के पास ही डालते हैं या थोड़ा दूर में, कितने दूर में एक्चुअली डालते इसमें क्या है, हम लोग का थोड़ा स्लोपी एरिया भी है, इसलिए हम लोग बोला 3 मीटर का हाइट होना चाहिए वो पोल का। अच्छा। और इसमें और एक जरूरी चीज़ है, ऊपर एक रिंग स्ट्रक्चर चाहिए या तो स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर चाहिए, वो भी कंक्रीट का होना चाहिए, तभी ये बेल ऊपर चढ़ के फिर नीचे आएगा। और नीचे भी ना सर एक बेस रहने से और अच्छा आएगा। अगर टायर सिस्टम भी कर सकता, नहीं तो वो भी कंक्रीट से या हॉलो ब्लॉक से आप थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें ना मीडिया रहेगा। हम पहले बोला ये कैक्टे फैमिली, कैक्टे तो हम लोग सब जानते हैं, तो धूप जगह में बहुत आएगा और हम लोग थोड़ा रेनफॉल ज़्यादा है, और इसलिए अगर हम लोग नीचे बेसिन नहीं डालते, एरोशन भी हो सकता और पानी बहुत जमा हो जाएगा, वो होने से थोड़ा सा इसका ग्रोथ को अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम अगर बेसिन बना देंगे तो उसमें मीडिया पोरस रखना, वो कायर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ऐड करके हमेशा देखना है वो थोड़ा लूज टाइप है, पानी उससे निकल जाए। और उसमें ना अगर आप बेसिन बना के उसमें अपनी रूटर कटिंग को डालना है, ऐसा हम लोग करना है, एक पिलर का सराउंडिंग में 4 से 5 तक डाल सकता। अच्छा, 4-5 पेड़ एक 4-5 में एक ही पिलर में थोड़ा थोड़ा दूरी में आप डाल सकते, डाल के ना सर उसको चढ़ा देना। और आप ऐसा देखना 120 to 150 सेंटीमीटर तक आप कुछ ब्रांचिंग अलो नहीं करना। जब थोड़ा ब्रांचिंग आता है ना सर, उसको आप निकलना है। और उसमें जड़ भी आता है, वो जड़ से ही वो पूरा पकड़ता है, वो पिलर को पकड़ता है। और एक बात है, इधर बहुत अच्छा ग्रोथ था सर, एक हफ्ते में हम देखा 8 सेंटीमीटर तक उसका वेजिटेटिव ग्रोथ था, मतलब उसका लंबाई होता था, 8 बढ़ जाता था। इसलिए सेकेंड ईयर में इसको फ्लावरिंग शुरू होता। तो आपने कहा 3 मीटर का पिलर होना है, तो 3 मीटर पहुंचने के बाद अपने आप से वो नीचे झुक अपने आप तो हम वो अपने आप वो नीचे आएगा। मतलब हम लोग थोड़ा सा उसको अगर इधर उधर हो तो उसको थोड़ा सा ट्रेन करके उसको नीचे फैलाना। अच्छा, और नीचे के लिए उसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, वो नहीं, झूलता इसलिए ऊपर में हम बोले अच्छा, रिंग स्ट्रक्चर, रिंग या स्क्वायर टाइप ही रह सकता। स्क्वायर टाइप सबसे अच्छा है, रिंग से स्क्वायर टाइप होने से वो पूरा आराम से उसको, उसका ग्रोथ हैबिट ही ऐसा है, वो अपने आप ही कोशिश करेगा नीचे वो गिरने के लिए। इसलिए हम लोग पार्ट में ग्रो करेंगे कर सकता, लेकिन जितना इसमें हम लोग को यील्ड मिलता उतना उसमें नहीं मिलेगा। तो एक जो पौधा आपने कहा कि 120 सेंटीमीटर तक करीब, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं कर, ये सब हम लोग एक्सपीरियंस से बोलते हैं। जब हम लोग का प्लांटेशन किया तो उसको हम नीचे से उसको जब भी हो जाता है ना सर ऊपर चढ़ता, उस टाइम हम लोग एक रस्सी, कुछ कायर का कुछ रस्सी लेके उसको अच्छे से बांधने से जल्दी से जाके वो अच्छे से चिपक जाएगा वो सीमेंट पिलर में। चिपक के फिर वो उसके बाद ब्रांचिंग बहुत आएगा, ऊपर जाने के बाद ब्रांचिंग अच्छे से आएगा। तो एक पौधे से मतलब कितना जो शूट्स है वो नीचे की ओर लटक जाते हैं? सर वही सेकंड बहुत सारा आएगा, वो पूरा पिलर ना आपको फिल हो जाएगा। इसलिए इसमें प्रूनिंग करना भी बहुत जरूरी होता। आप सेकेंड ईयर के बाद हार्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ होता है ना सर, उसको कटिंग करने से फिर उसमें से भी नया शूट आते रहेगा, और जो कटिंग करते हैं उसको दोबारा पौधा बना के आप सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि दूसरे साल में ही इसमें फल आना शुरू हो जाता है, तो शुरू में जैसे एक पौधे से कितने फल तक आते हैं? एक्चुअली सर सेकेंड ईयर में आपको फल आएगा, उस टाइम एक पोल से आपको कम से कम 4-5 फल ही मिलेगा फर्स्ट सेकेंड ईयर में। लेकिन जब इकोनॉमिक यील्ड शुरू होगा 3 साल के बाद, फिर आपको एक पोल से ना सर कम से कम 5 to 10 kg तक आप हार्वेस्ट कर सकता। फिर साल बढ़ते जाता है, उसका यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये फ्रूट्स में भी ना सर 2-3-4 किस्म का है हम लोग के पास। उसमें स्किन देखने से आपको लाल पिंकिश टू रेड कलर तक रहेगा। उसमें 3 टाइप्स है, उसमें एक में फ्लैश रहेगा वाइट कलर, और एक में फ्लैश रहेगा पिंक कलर, और एक में डार्क पर्पल कलर भी रहता। ये तीनों का आपको पील पिंक ही रहेगा। और एक टाइप है सर उसमें येलो पील है, पीला कलर का पील होगा, अंदर फ्लैश वाइट रहेगा। इसलिए ये चारों हम लोग ट्राई किया, इसमें 2 वैरायटी बहुत अच्छा आता है। एक तो वो पील पिंक और अंदर वो सफ़ेद रहता, और एक पील पिंक और अंदर भी पिंकिश रहता, पिंकिश रेड रहता। वो दोनों इसमें क्या है ना सर, 7 से 8 बार आपको आएगा फ्रूटिंग, मतलब साल में 7 में 8 बार, मतलब कंटिन्यूसली आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब साइकिल बोलते हैं इसको हम। एक बार फूल आके फल तोड़ेगा, दोबारा उसमें ना सर फूल शुरू हो जाएगा, ऐसा 7 से 8 बार। वो दोनों बोला ना सर, दूसरा वाला पीला कलर से वाइट फ्लैश और डार्क पर्पल, उसमें थोड़ा सा 3 या 4 साइकिल तक ही मिलता है, इसलिए उतना इकोनॉमिक आपको नहीं हो सकता। मैडम एक फल कितना बड़ा होता है? नहीं, उसको ना सर आप रेंज होता 300 से ना आपको 700-800 तक एक फल का वेट होगा।
अगर आप ज़्यादा बहुत डेंस हो जाता, प्रूनिंग नहीं करते तो छोटा छोटा फ्रूट बहुत होगा। और इसमें क्या है ना सर, जो फ्रूट जो भी छोटा हो बड़ा हो फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इसका न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन भी बहुत, आपने शुरू में बताया कि बहुत पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। तो मैडम इसमें कोई कीड़े बीमारी वगैरह यहाँ में कुछ कैक्टस है तो शायद कम होगा मेरे ख्याल से। कैक्टस होने से उतना जल्दी कीड़ा नहीं आता सर, लेकिन एक सफ़ेद वाला एक सक्किंग इंसेक्ट होता है ना सर, हाँ मीलीबग बोलते हैं उसको, वो इसमें आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, बारिश आने के टाइम वो चला भी जाता। नहीं तो आप अगर ज़्यादा होने से नीम ऑयल का स्प्रे कर सकता, 3 to 5 ml पर लीटर आप स्प्रे करने से वो भी चला जाता। और बीमारी बोलने से ना सर, एक फंगल डिसीज आता कोलेटोट्राइकम करके, वो क्या है ना सर, बहुत डेंस रहता, अगर उसको अच्छे से एरेशन नहीं मिलता ये प्रॉब्लम आता। लेकिन ये भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप उसको डेंस जितना डेंस है उसको कमती करके रेगुलर प्रूनिंग करता है तो वो भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करता। और जो वाइन में होता है ना सर, उसको काट के फेंकने से भी बस है। और हम लोग क्या इसको पूरा ऑर्गेनिक वे में किया, इसमें कुछ केमिकल का स्प्रे कुछ भी नहीं उसके, क्योंकि ये फल को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम लोग उसको कुछ स्प्रे नहीं करता। ज़्यादा से हम लोग वर्मी कंपोस्ट या कायर कंपोस्ट उसका बेसिन में डालते हैं और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक इनपुट्स कुछ होने से डालते हैं और बस। चलिए, तो मैडम जो अगर कोई किसान इसको करना चाहे, किसी के पास अगर खुली ज़मीन, आपने कहा कि धूप चाहिए, इसमें फल काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर है, मार्केट में दाम भी अच्छा ही होगा ना, तो इससे इकोनॉमिकली वो फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, ज़रूर इकोनॉमिकली फ़ायदा उठा सकते हैं सर। वही हम पहले बोला, अगर वो लोग सब लोग तैयारी है, वो तो सपोर्ट स्ट्रक्चर बन, शुरू में जो इन्वेस्टमेंट कास्ट है उसको एक बार वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता तो बहुत इसको इकोनॉमिकल बोल सकते, क्योंकि जो सीमेंट पिलर आप बनाते हैं वो तो परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाता, जैसे एक घर परमानेंट होता ऐसे भी ये स्ट्रक्चर परमानेंट है। दूसरा भी कुछ तरीका है, अगर आप किचन गार्डन में, अभी तो सर फल का ना और वेजिटेबल्स का ना बहुत सब लोग का अवेयरनेस आ गया, क्योंकि आजकल बहुत सारा बीमारी आता है, वो सब आता है। और पुअर पीपल मतलब इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, उन लोग को उतना अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन ये ऐसा फ्रूट है अपना किचन गार्डन में भी कर सकता, जो उनको इकोनॉमिक यील्ड नहीं आएगा, कम से कम अपना फैमिली का न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये तो थोड़ा कुछ आप पहले बोलने का जैसे लोहा पोल डाल के कर सकता, लेकिन उतना इकोनॉमिक यील्ड नहीं आएगा। अगर ये लोग किसान लोग करते हैं ना सर, वो 5th ईयर से ना उनको अच्छा यील्ड मिलेगा, कम से कम ना 8,000 to 10,000 kg पर हेक्टर मिलेगा जरूर। और इसका मार्केटिंग भी अच्छा ही होगा सर, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं मार्केट में जो भी आता है इम्पोर्ट करके आता, वो तो 250 रुपीज़ तक मिलता, और उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग रहता, क्योंकि वो सही स्टेज में हार्वेस्ट नहीं होता। हम लोग अब अगर इधर इंटरनली ग्रो करता, अच्छा मेच्योर होने के बाद, राइप होने के बाद हार्वेस्ट कर सकता, और बहुत सारा ऑप्शंस है। जब भी बहुत सारे लोग ग्रो करता है, वैल्यू एडिशन भी कर सकता, इसका जूस, जैम, जेली ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो मैडम हमारे यहाँ पर कोई इसको कमर्शियली कोई भी कर रहा है, कोई फार्मर? सर कमर्शियली दिगलीपुर में एक फार्मर ने इसको किया है सर, थोड़ा लार्ज एरिया में, नहीं तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे एक पोल करके रखा है। मेरे को व्हाट्सएप में भी फोटोज भेज रहे हैं, मतलब रंगत एरिया में भी हमने देखा, वही 2-3 पोल में रख के ना, लिटिल अंडमान हरमिंदर में भी कर किया है। और अभी हम लोग ने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी डाला है कार निकोबार में, मतलब लो कास्ट स्ट्रक्चर ही डाला, उसमें लो कास्ट स्ट्रक्चर डाल के डेमोन्स्ट्रेशन। और इंटरेस्ट से ना हमेशा बहुत सारे किसान लोग आते हैं, मतलब कम से कम किचन गार्डन में रखने के लिए ऐसा आते हैं। अभी बहुत सारे लोग फल भी मिल गया एक दो को। बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में अच्छी जानकारी दी है। अधिक जानकारी के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तकनीक जो है आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जरूर जरूर सर। और हम लोग के पास रूटेड कटिंग्स भी मिलेगा, जब भी आएंगे वो रूटेड कटिंग्स भी हम इंटरेस्टेड फार्मर को दे सकते हैं। तो आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।